प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बीएनपी को बधाई दी है उस पर बीएनपी का जवाब आया। बीएनपी का जवाब, बधाई के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद, बीएनपी की तरफ से लिखा गया। हमें विश्वास है दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत होंगे, ये बीएनपी की तरफ से जवाब दिया गया है। बांग्लादेश की तारीख का एक इम्पॉर्टेंट मोमेंट है। अब जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी है जो और जो सबसे बड़ी इस्लामिस्ट पार्टी है जमात इस्लामी, दोनों ने कोशिश की है, सपोर्ट की है कि उनका अपने विजन एंड मैनिफेस्टो शेयर किए हैं। जो तारक रहमान है जो बीएनपी के चेयरमैन है, वो कह रहे हैं कि हम अकाउंटेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। बांग्लादेश के लिए कहा जा रहा है कि इलेक्शंस जो है वो पाकिस्तान के लिए भी इम्पोर्टेंट है और भारत में भी इन इलेक्शंस को बहुत गौर से देखा जा रहा है। तो आपके ख्याल से क्या इम्पोर्टेंस है पाकिस्तान की और भारत में भी इन इलेक्शंस को क्यों इतने गौर से देखा जा रहा है? वैसे तो हमारे टर्म्स कभी भी बांग्लादेश के साथ अच्छे नहीं रहे, अभी कुछ अर्से से पहले ही अचानक से हमें याद आया कि ये तो हमारे ही लोग हैं और इस किस्म की बातें चल कई चरणों में, जैसे भारत में होता है ना कि महीनों तक चुनाव चलते हैं, क्योंकि भारत में इतना बड़ा मामला है कि नोबडी कैन डू इट ऑल एट वंस। बांग्लादेश तो इतना सा है, छोटा सा है बांग्लादेश, बिलांत भर का है। बांग्लादेश की एक नई शक्ल बन जाएगी, लेकिन अगर ये तारक रहमान आ गए तो इंडिया के लिए एक्सेप्टेबल होंगे, पाकिस्तान के लिए तो जो भी आ जाए एक्सेप्टेबल है। लेकिन तारक रहमान जो है वो पाकिस्तान को अहमियत देंगे, ठीक है, वो हसीना वाजिद की तरह बिल्कुल ही इंडिया की तरफ नहीं झुक जाएंगे, ये बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। आई हैव दिस व्यू। अब ये जो जमात इस्लामी है वो क्या कह रही है कि जी जो हिंदू कम्युनिटी है उसको टारगेट किया गया बहुत ज्यादा बांग्लादेश के अंदर, विच इज नॉट फेयर, ठीक है ना जी। अब बांग्लादेश नेशनल पार्टी जो है वो रिफॉर्म्स की बात कर रही है, बैंकिंग की, इंश्योरेंस की, कैपिटल मार्केट्स की, 10 लाख जॉब देंगे, 10 लाख नहीं 1 करोड़ हम जॉब जो है वो करेंगे, फैमिली कार्ड देंगे, ठीक है जी, हर जो है वो बंदा खाना खरीद सकेगा, ठीक है, ये होगा वो होगा। वो अब जो जमात है वो 11 पार्टी का अलायंस है, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं क्लीन गवर्नेंस की बात करते हैं, ठीक है। और जमात के जो लीडर हैं शफीकुर रहमान, उन्होंने लोगों को ये कहा कि जी करप्शन एंड ऑपरेशन के हम खिलाफ हैं। अच्छा, जमात को तो बहुत मार पड़ी इस सेंस में कि जमात को हसीना वाजिद ने बहुत टकाया, इनके बंदों को सजाए मौतें दी, इनको बहुत मारा, ठीक है। पीछे से इंडिया की भी फुल सपोर्ट हासिल थी। पाकिस्तान पीछे से कमेंट शमेंट करता था, कहता था यार है की करें डे हो तुसी ना करो करो। पाकिस्तान की पार्लियामेंट में इसके ऊपर डिस्कशन वगैरह भी होती थी, ठीक है। इंडिया ने कहना ओ ਤੁਹਾਡੀ ऐसी तैसी, पाकिस्तान कौन होता है हमारी अपनी पार्लियामेंट में, हमारे मुल्क के अंदर जो इंसाफ है उसको ये करने वाला। आप देखें अब तो औलाद ये पैदा हो गए, पाकिस्तानियों को सुनने में है ऑन अराइवल वीजा मिले हैं बांग्लादेश के अंदर, ठीक है जी, ऐसे भी सुनने में आया मुझे, अब सुनने में आया। अब ये मैं वैसे एक चीज कहता हूँ, वी हैव टू बी वेरी कॉशियस एंड क्लियर। मैं नहीं समझता थिंग्स आर एज इजी एज इट लुक। जैसे ही नई हुकूमत आएगी वो कहेगी यार पता नहीं की करना है इन्होंने दे नाल सां ते की बनाना है और क्या होगा और क्या नहीं, और वो किस तरह का हमारे साथ ताल्लुक बनाते हैं। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड वी नीड नॉट टू रीच टू द कंक्लूजन। हमें कंक्लूजन पे नहीं पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब ये जो जमात के लीडर हैं जो कहते हैं कि हमारे मुल्क में खवातीन वज़ीर आज़म हो ही नहीं सकती, हालांकि हमारे उनके मुल्क में 2 दफा खवातीन हैं हो चुकी हुई हैं, ठीक है, 2 दफा खवातीन कर चुकी हुई हैं। तो ये चीज जो है दैट इज इन फ्रंट ऑफ अस। देखते हैं कि क्या वो जैसे कहते हैं ना नजर आता है। बहरहाल शफीकुर रहमान जो है वो कहते हैं स्ट्रक्चर जुडिशरी एथिकल लीडरशिप। अब क्या बांग्लादेश इस्लामिस्ट की तरफ जाएगा या जो तारक रहमान कहते हैं कि नहीं ऐसे नहीं होगा, हम बड़े केयरफुली चलेंगे, उनकी तरफ जाएगा। बिजनेस एनवायरनमेंट की वो बात करते हैं, वो कहते हैं जी कि हम बांग्लादेश को $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे बाय 2040, ये मौलवी कहते हैं। डिफेंस एक्सपर्ट होने के नाते, इंटरनेशनल एक्सपर्ट होने के नाते आप कैसे देखते हैं इन इलेक्शंस को जो बांग्लादेश में हो रहे हैं? बिल्कुल, देखो रोहित, भारत बार बार कह रहा था जो इलेक्शन है फ्री फेयर और इंक्लूसिव होने चाहिए,
पहली बात तो इंक्लूसिव तो थे नहीं, क्योंकि अवामी लीग जो कि मेन पार्टी है, जिसकी आप कह सकते 25 से 30% उसके बेस है, उसको बैन कर दिया था। और फेयर एंड फ्री भी नहीं है, क्योंकि काफी वायलेंस बताया। जमाते इस्लामी का जो कैडर था वो दादागिरी कर रहा था, और काफी जगह ऐसी रिपोर्टें आई हैं इंटरनेशनल मीडिया के द्वारा कि कहीं ना कहीं इलेक्शन पे दादाशाही हुई है और इलेक्शन इतने फेयर एंड फ्री नहीं हुए। बट इन एनी वे, क्योंकि ये इलेक्शन हुए हैं अभी, तो इसमें दो सिनेरियो आते हैं। दो मेन पार्टी, एक है बांग्लादेश नेशनल पार्टी जो खालिदा जिया की थी, अभी उसके जो बेटे हैं तारिक रहमान, जो कि ज्यादातर 17 साल से वो बाहर थे बांग्लादेश से, वो इसके अभी चेयरमैन हैं। उनकी पार्टी शायद जीतने के चांसेस ज्यादा हैं बेनिस्बत जमाते इस्लामी। जमाते इस्लामी जो है ये 11 पार्टियों का समूह है, और इसके साथ ये नेशनल सिटीजन पार्टी, जिसको जैनजी ग्रुप बोला जाता है, वो स्टूडेंट्स जो प्रोटेस्ट में शामिल थे, जिसके कारण शेख हसीना की गवर्नमेंट गिरी, तो वो भी है। वो जो है जमात इस्लामी, वो रेडिकल पार्टी है, उसको पहले बैन किया हुआ था। वो वही पार्टी है जो पाकिस्तान के साथ मिली हुई थी 1971 के वार में। अब अगर ऐसा लगता है, एग्जिट पोल ज्यादातर झुकाव दिखा रहे हैं कि जो बीएनपी है उसका रुझाव ज्यादा नजर आ रहा है। अगर बीएनपी आती है तो भारत के लिए अच्छी न्यूज होगी, क्योंकि बीएनपी मुझे लगता है कि वो बैलेंस होगी, वो भारत के साथ रिलेशन इंप्रूव करने की कोशिश करेगी, क्योंकि बांग्लादेश को मालूम है कि इकोनॉमिकली बांग्लादेश भारत के ऊपर बहुत डिपेंडेंट है। उसको इंडिया लॉ कंट्री भी बोला जाता है। 90% जो इलाका है उसका भारत से मिलता है। दोस्तों, बांग्लादेश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है, जहां हालिया संसदीय चुनावों में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी को भारी जनसमर्थन मिला और पार्टी के नेतृत्व में नई सरकार बनाने का रास्ता साफ हुआ। लंबे समय तक सत्ता में रही अवामी लीग के बाद यह चुनाव देश की लोकतांत्रिक यात्रा का अहम पड़ाव माना जा रहा है। चुनाव परिणामों के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए नेतृत्व को बधाई संदेश भेजते हुए भारत और बांग्लादेश के बीच मजबूत संबंधों की प्रतिबद्धता दोहराई। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार इस चुनाव में युवाओं, महिलाओं और अल्पसंख्यक समुदायों की भागीदारी निर्णायक रही, जिसने सत्ता परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले समय में व्यापार, कनेक्टिविटी, सीमा प्रबंधन और क्षेत्रीय विकास जैसे मुद्दों पर दोनों देशों के रिश्ते नई दिशा ले सकते हैं। यह परिवर्तन केवल राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक उम्मीदों का भी प्रतीक है, क्योंकि जनता अब पारदर्शिता, रोजगार और आर्थिक स्थिरता जैसे मुद्दों पर ठोस कदम देखना चाहती है। आने वाले महीनों में नई सरकार की नीतियां यह तय करेंगी कि बांग्लादेश दक्षिण एशिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था में किस तरह अपनी भूमिका मजबूत करता है। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की ऐसी ही गहराई से विश्लेषण वाली खबरें चाहते हैं तो जुड़े रहिए, क्योंकि आगे हम बताएंगे कि इस बदलाव का भारत और पूरे क्षेत्र पर क्या असर पड़ सकता है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको हर महत्वपूर्ण अपडेट सबसे पहले मिल सके।